इनफर्टिलिटी के कारण से बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैंने देखा है ऐसे कई सारे कपल्स, उनके मैरिज टूट गई। इनफर्टिलिटी के कारण से मेल और फीमेल दोनों ही परेशान होते हैं। मैं ऐसा सहज 5 आसन का सीक्वेंस बता रहा हूं जिसको मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए लाभ करेगा। एक क्वालिटी इंप्रूव करने के साथ साथ अगर फीमेल करते हैं तो उनका यूट्रस हेल्थ अच्छा होगा। पीसीओडी, पीसीओएस और ये फाइब्रॉइड्स, इन सारे प्रॉब्लम्स ठीक करने में ये हेल्प करेगा। मेल का भी प्रॉब्लम रहता है, एक क्वालिटी सही ना होने से लेकर के कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए 5 आसन याद करिए, आपको रोजाना करना है। रोजाना इन 5 आसन को करिए, देखिए क्या चमत्कार होगा। आपको 3 महीने भी नहीं लगेगा। ये एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट के साथ साथ पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, इन सारे प्रॉब्लम्स को आप कंट्रोल कर पाएंगे। नमस्कार, मैं योग गुरु मोहन कार्की। पिछले 20 साल से मैं योग सिखा रहा हूँ। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के साथ मैंने काम किया है और बहुत सारे हजारों क्या लाखों पेशेंट्स को हमने ठीक किया है। आइए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आसन आपको करना है पश्चिमोत्तान आसन। पीठ को सीधी रखते हुए पेट को अंदर खींच करके अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऐसे ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं। इस तरह से दोनों हाथ से पैरों के अंगूठा को पकड़ लीजिए और कोहनी को जमीन पर ले जाने का प्रयास करिए। पेट को अंदर खींचिए। कई लोग इस तरह से पूरा नीचे नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में आप ऐसे अपने पंजों को पकड़ने का प्रयास करिए। पेट जितना हो सके अंदर खींचिए। टक योर स्टमक इन एंड स्टे देयर। इतना करेंगे तो भी लाभ करेगा, क्योंकि कई लोग पूरा आगे जा नहीं सकते, मैंने देखा है। तो इतना करिए और यहाँ रुकिए। पेट को जितना अंदर खींच सकते हैं खींच करके रखिए। कम से कम 30 सेकंड तक तो आपको रुकना है और पूरा का पूरा फोकस पेट प्रदेश पर, पेट का निचले भाग पर। और फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। अब रिवर्स आसन जरूर करना है, तो रिवर्स आसन में पूर्वोत्तान आसन करेंगे। श्वास भरते हुए ऐसे मिडिल बॉडी को ऊपर उठाइए। कई लोग इस तरह से नहीं जा पाते हैं ना, पैरों को मोड़ करके भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये सहज, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये आसन दिखाना नहीं है, आपको लाभ मिलना चाहिए। और ये मैंने टेस्ट करा हुआ है, लोगों के ऊपर अप्लाई करके रिजल्ट देखा है। आप बस करिए और फिर देखना। अब फिर दूसरा अभ्यास करते हैं, नौकासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ को आगे ले जाइए, पीठ को सीधी रखिए। कई बार ऐसे बैठे बैठे इतना नहीं कर पाते हैं लोग। अगर ऐसा हुआ तो आप ऐसे पीठ के बल पर लेटिए और फिर पैरों को ऊपर उठाइए, स्पाइन को लिफ्ट करिए और ऐसे रुकिए। लंबी लंबी श्वास, कम से कम 20-30 सेकंड तक रुकना है। कई लोगों को इसको करते समय नेक में दर्द आता है, हल्का पीछे देखिए, ऊपर हल्का सा नेक स्ट्रांग रखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ध्यान रखिए, कम से कम 20 से 30 सेकंड तक तो आपको रोकना ही है और हर एक आसन को 2 बार जरूर करना है। अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासन। अगर हो पाए तो चक्रासन ही करना है, पूरा चक्रासन करना है। अगर नहीं हो पाया तो इसका अर्ध चक्रासन के रूप में मॉडिफाइड स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से हाथों को सिर के दोनों साइड में रखें, श्वास छोड़ें और श्वास भरते हुए शरीर के बीच वाले भाग को ऊपर उठाएं और हाथों के बीच वाले भाग को देखते हुए लंबी लंबी श्वास। कई लोग इस तरह से पूरा नहीं उठ पाते हैं, तो उनके लिए मैं आसान स्टेप बता रहा हूं। ध्यान रखिए, आपको कम से कम 30 सेकंड तक रुकना है। हिप मसल्स को टाइट रखनी है, शरीर के अग्रभाग पर आए हुए खिंचाव को अनुभव करना है। और जो इस तरह से पूरा नहीं कर पाते हैं उनके लिए मॉडिफाई करके सहज स्टेप है, अपने सिर को जमीन पर टिकाइए, कमर को ऊपर उठाइए, ऐसे में रुकिए, हाथों में ताकत ले आने का प्रयास करिए, हिप मसल्स को टाइट रखिए और धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे। ये तीसरा अभ्यास हो गया। चौथा अभ्यास बहुत सहज है। दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, कम से कम यहाँ 20 सेकंड के करीब रुकिए। 20 से 30 सेकंड तक रुक करके पेट प्रदेश पर आए हुए प्रभाव को अनुभव करिए। पीठ को पूरी तरह से जमीन पर लगा करके रखिए। अब कम्प्लीमेंट्री अभ्यास के रूप में आराम से दोनों हाथ से पैरों को पकड़कर धीरे धीरे कमर का मसाज करिए, पेट का मसाज करिए और सहज। ये चौथा अभ्यास।
अब 5वां अभ्यास, पैरों को फिर ऊपर उठाएंगे। अब हलासन करेंगे, ऐसे सर्वांग आसन, विपरीत करणीय आसन भी कर सकते थे, लेकिन 5 आसन करिए, बहुत है। मैं बहुत लंबा बना दूंगा, फिर आपके लिए मुश्किल होगा। अब यहाँ से ऊपर उठिए, आराम से दोनों हाथ से कमर पर सपोर्ट कीजिए और ऐसे जितना चाह सके, और अपने दोनों हाथ से ऐसे मैट पकड़ सकते हैं और यहाँ रुके। कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रुकना है। और फिर धीरे धीरे वर्टेब्रे बाय वर्टेब्रे वापस आ जाएं और श्वास छोड़ते हुए पैरों को वापस। अब यहाँ से विपरीत अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को कमर पर सपोर्ट के लिए नीचे रखें, रिवर्स आसन के रूप में फिश पोज कर लीजिए, पूरी तरह सहज हो जाए। हलासन करते समय कई बार लोगों को गले पर खिंचाव दबाव ज़्यादा आ जाता है, पीठ पर खिंचाव ज़्यादा आ जाता है, तो इसको रिलीज करने के लिए रिवर्स आसन जरूर करना है। ध्यान रखिए, आपको इंजर्ड होने के लिए नहीं करना है, इसीलिए रैंडम तरीके से अभ्यास मत करिए और सहज होकर धीरे से करवट लेकर के बैठ जाइए। इस तरह से इस 5 आसन के सीक्वेंस को रोजाना करिए, पूरी श्योरिटी के साथ आप लाभ पाएंगे। और इसी प्रकार के अगर किसी अन्य बीमारी के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जा कर के लिखना ना भूलें, ज़रूर लिखिए। हम अवश्य उन बीमारियों को भी एड्रेस करते हुए वीडियोस बनाएंगे। हाँ, अगर आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपनों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार।